हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो आप लोग जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दें। ठीक है, तो आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से आ जाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हवाई जहाज का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, हवाई जहाज का निर्माण कहाँ होता है? कानपुर, बेंगलुरु, या फिर ए बी दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं। कानपुर में भी होता है और बेंगलुरु में भी होता है। ठीक है, कानपुर और बेंगलुरु में दोनों जगह होता है भारत में हवाई जहाज का निर्माण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस देश को मिनी पंजाब कहा जाता है? किस देश को मिनी पंजाब कहा जाता है? जापान को, कनाडा को, रूस को, या फिर भारत को? ठीक है, मिनी पूछ रहा है ना, जापान को, कनाडा को, रूस को, या फिर भारत को। तो ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? कनाडा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? ठीक है, कौन सा जीव है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाली जीके है। ठीक है, पूछी जाने वाली जीके है। तो मेढक जो है वो पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है, क्योंकि वो क्या करता है? गलफोड़ द्वारा क्या करता रहता है? सांस लेता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया की सबसे छोटी महिला किस देश में है? दुनिया की सबसे छोटी महिला किस देश में है? अमेरिका में है, भूटान में है, भारत में है, या फिर जापान में है? ठीक है, तो दुनिया की सबसे छोटी जो महिला है वो है कहाँ पर? ये पूछ रहा है, तो वो है भारत में। ठीक है, कहाँ पर है? वो है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा दिमाग किस जानवर का होता है? विश्व में सबसे बड़ा दिमाग किस जानवर को होता है? ठीक है, स्पर्म व्हेल को, या फिर डॉल्फिन को, या फिर शार्क को, या फिर बाघ को? ठीक है, किसके पास है सबसे बड़ा दिमाग? तो व्हेल के पास है सबसे बड़ा दिमाग। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा दिमाग है उसके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक वेतन भारत के किस शहर में दी जाती है? ठीक है, सबसे अधिक जो पगार है वो किस शहर में दी जाती है, ये पूछ रहा है। बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, या फिर पटना में? ठीक है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पेमेंट दी जाती है श्रमिकों को, ये पूछ रहा है। तो जो पेमेंट सबसे ज़्यादा मिलती है वो कौन सा राज्य है, ये पूछ रहा है। तो वो है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा शहर पानी में डूबा हुआ है? ठीक है, भारत का कौन सा शहर है जो पानी में डूबा हुआ है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है पटना, सी है द्वारिका, और डी है मुंबई। ठीक है, तो कौन सा शहर ऐसा है जो पानी में डूबा है? तो वो है द्वारिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुकेश अंबानी का जन्म किस देश में हुआ था? मुकेश अंबानी जो है वो किस देश में उनका जन्म हुआ था, ये पूछ रहा है ना, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। क्या यमन में हुआ था, या भारत में, या फिर जापान में, या फिर अमेरिका में? ठीक है, तो मुकेश अंबानी का जन्म पूछ रहा है। तो मुकेश अंबानी का जन्म हुआ था कहाँ पर? यमन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? यमन में हुआ था मुकेश अंबानी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश के लोग सबसे कम घूमते हैं? किस देश के लोग सबसे कम घूमते हैं, ये पूछ रहा है। भारत के, भूटान के, बांग्लादेश के, या फिर पाकिस्तान के? ठीक है, कहाँ के लोग हैं जो सबसे कम घूमते हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान के। कौन से देश के हैं? जो पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मधुमक्खी एक बार में कितनी फूलों का रस पी सकती है? एक बार में कितने फूलों का रस पी सकती है क्या मधुमक्खी? ठीक है, 100 फूल का, 500 फूल का, 10 लाख फूल का, या फिर 20 लाख फूल का? ठीक है, तो एक बार में मधुमक्खी कितने फूलों का रस पीती है? 20 लाख फूलों का ये रस एक बार में पी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा माचिस की खपत किस देश में होती है? सबसे ज्यादा माचिस की खपत किस देश में
होती है, ये पूछ रहा है। भारत में, पाकिस्तान में, फ्रांस में या फिर जापान में, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा माचिस की, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे ज़्यादा माचिस की खपत होती है, माचिस सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नरेंद्र मोदी जी के गांव का नाम क्या है। नरेंद्र मोदी जी के गांव का नाम क्या है, मोतीनाथ, मोतीथान, बरगांव, शीतलपुर या फिर सीही। नरेंद्र मोदी जी का गांव कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरगांव। नरेंद्र मोदी जी कहाँ के हैं, तो बरगांव के हैं, बरगांव गुजरात के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, आर्गन, अमोनिया या फिर क्रिप्टन। कौन सी गैस होती है फ्रिज में, ठीक है। तो अमोनिया गैस होती है फ्रिज के अंदर, ठीक है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है, तो अमोनिया गैस होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, कूलिंग करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांप के तेल का सब्जी किस राज्य के लोग बनाते हैं। सांप के तेल का सब्जी, सांप के तेल का सब्जी किस देश के लोग बनाते हैं, असम के, नागालैंड के, बंगाल के या फिर सिक्किम के, ठीक है। तो कौन सा देश ऐसा है जहां पर सांप के तेल की सब्जी बनती है। कमेंट में बताना कि सबसे ज्यादा सांप की खेती कहाँ होती है, ठीक है। सांप की जो खेती होती है वो किस देश में होती है, कमेंट में आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है जहां पर सांप ज्यादा खाए जाते होंगे वहीं पे खेती होती है। तो सिक्किम में सांप के तेल की सब्जी बनती है, लेकिन सांप की खेती सिक्किम में नहीं होती है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी किस रंग को देखकर पागल हो जाता है। हाथी किस रंग को देख करके पागल हो जाता है, लाल रंग को, काला रंग को या फिर पीला रंग को या फिर हरा रंग को, ठीक है। तो हाथी पीले रंग को देख करके क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर हैं। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर हैं, केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या फिर उड़ीसा में, ठीक है। तो भारत के जिस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर हैं उसे बताना है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर है। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं और वो ऐतिहासिक मंदिर हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मंदिर वहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। रेशमा था, गीता था, कस्तूरबा था या फिर फूलपरी था, ठीक है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी। कौन सा देश ऐसा है जहां के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी के साथ में शादी की, डोमिनिका, मलेशिया, पाकिस्तान या फिर फ्रांस, ठीक है। तो वो कौन सा ऐसा देश है, ठीक है, वहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डोमिनिका। डोमिनिका देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी बेटी के साथ में शादी किए, और ये कमेंट में बताना है कि उनका क्या नाम है। नेक्स्ट है कि किस फल को खाने से दिमाग तेज होता है। सेब को, पपीता को, अनार को या फिर अखरोट को, ठीक है। कौन सा ऐसा फल है जिसको खाने से सबसे ज्यादा क्या होता है, दिमाग तेज होता है, ठीक है। तो दिमाग तेज करने वाला कौन सा ऐसा फल है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अखरोट। अखरोट जो है वो दिमाग सबसे ज्यादा तेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। सेब में, पपीता में, कीवी में या फिर अनार में, ठीक है। कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं, कौन से फल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कीवी। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें ही सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं कीवी में, ठीक है। कीवी में सबसे ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं, है ना। कहते हैं ना, एक कीवी 10 फल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी एक मिश्र धातु है, जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्युमिनियम, ठीक है। कौन सी धातु ऐसी है जो मिश्रित है, ये पूछ रहा है, जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो स्टील है ये मिश्रित धातु है, ठीक है। कमेंट में बताना है ये किसके मिश्रण से बना है स्टील।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, तो विटामिन सी होता है सबसे ज़्यादा संतरे में, है ना। संतरे में, नींबू में, आंवले में, ये सब में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है ना। जितनी इसके अलावा जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, एल्युमिनियम मोनानाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से या फिर थोरियम से। एल्युमिनियम को पूछ रहा है, एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से किससे प्राप्त की जाती है, तो बॉक्साइट से ये प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है, ये पूछ रहा है। ऊष्मा है, ठोस है, तरल है या फिर ध्वनि है। ठीक है, तो कैलोरी की जो मापन इकाई है वो क्या है, यहाँ पर ऊष्मा है। क्या है, ऊष्मा है कैलोरी की मापन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है, वायुमंडली को जो वायुमंडल को नापता है वो कौन सा यंत्र है ना, बैरोमीटर, पेरिस्कोप या फिर हाइड्रोमीटर या फिर थर्मामीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है, तोड़ी है, दरबारी है, भोपाली है या फिर भीष्म पालसी है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रातःकाल जो सुबह सुबह गाया जाता है वो कौन सा राग है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो है दरबारी। कौन सा है, दरबारी राग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ईसा मसीह के जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर डे या फिर पॉम संडे। तो क्रिसमस जो है वो ईसा मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। क्रिसमस है ना 25 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है, बसंत का स्वागत कौन सा भारतीय त्योहार करता है, होली, पोंगल, ओणम या फिर वसंत पंचमी। ठीक है, तो बसंत का स्वागत करते हुए कौन सा त्योहार है जो कि भारत का है वो पूछ रहा है, तो वो है बसंत पंचमी। ठीक है, क्या है, बसंत पंचमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश का कुंभ मेला पूछ रहा है ना, उत्तर प्रदेश का नहीं पूछ रहा है, मध्य प्रदेश का पूछ रहा है। ग्वालियर में, चित्रकूट में, उज्जैन में या फिर रीवा में, कहाँ पर लगता है मध्य प्रदेश का कुंभ मेला, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर और वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, उज्जैन में लगता है कुंभ मेला। ठीक है, कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है, सवाई माधोपुर में या फिर हिंडौल में या फिर करौली में या फिर धौलापुर में या फिर धौलपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करौली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है, राजस्थान का पुष्कर मेला जो है वो किस माह में लगता है, फरवरी में, मार्च में, अक्टूबर में या फिर नवंबर में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का पुष्कर मेला। यहाँ मेले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो मेले से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पुष्कर मेला फरवरी के महीने में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बागवाल मेला किस स्थान पर लगता है, बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, देवीधुरा में, बागेश्वर में, चंपावत में या फिर लोहा घाट में। ठीक है, कहाँ पर लगता है ये बगवाल मेला, तो बगवाल मेला कहाँ पर लगता है, देवीधुरा में लगता है, देवीधुरा में ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हरेला क्या है, हरेला क्या है, एक स्थान है, एक त्योहार है, एक सब्जी है या फिर एक फल है। ठीक है, हरेला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए हरेला क्या है। ठीक है, तो हरेला क्या है, एक त्योहार है। ठीक है, अब ये कहाँ का त्योहार है,
जरा कमेंट में बताना। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो जल्दी, कि कमेंट करने में भी आप लोगों का पैसा लगता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? छठ में, होली में, दीपावली में, फिर में से किसी में नहीं, है ना। तो कमेंट करने में और सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, सब में आप लोगों का पैसा लगता है, इसलिए नहीं करते हो, ठीक है। तो इसमें पैसा लगने वाला नहीं है किसी का, सिर्फ उंगली को क्लिक करना है। तो छठ मेला जो है, जो छठ पूजा है वो सूर्य की पूजा होती है छठ में, छठ व्रत में, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरी धाम कहलाता है। उत्तरी धाम कौन सा कहलाता है? बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका या फिर मैसूर। कौन सा ऐसा धाम है जो उत्तरी धाम कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तरी धाम कहलाता है, ठीक है। बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तरी धाम कहलाता है। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जैसे ही नए नए वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सिक्किम में, राजस्थान में, जम्मू में या फिर गुजरात में। कहाँ पर स्थित है चामुंडा माता का मंदिर, ये पूछ रहा है। तो ये स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं, ठीक है। अधिकांश निवासी क्या हैं? ईसाई धर्म के हैं। ऐसा वो कौन सा राज्य है, ये पूछ रहा है। मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर त्रिपुरा है, या फिर तमिलनाडु है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर है, जहाँ पर ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा बंदर कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिम अफ्रीका में, या फिर रूस में, या फिर अमेरिका में, ठीक है। सबसे बड़ा बंदर जो है वो कहाँ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम अफ्रीका में सबसे बड़ा बंदर पाया जाता है, पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा बंदर का नाम क्या है? विश्व का सबसे बड़े बंदर का नाम क्या है? रुदल है, मंदिल है, सीबा है, या फिर मंगूर है। क्या नाम है उसका, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मंद्रिल है। क्या है? मंद्रिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? जिराफ, हाथी, लंगूर या फिर शेर, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज्यादा गर्दन लंबी होती है वो कौन सा जीव है? वो है जिराफ है, ठीक है। जिराफ की गर्दन सबसे ज्यादा लंबी होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। थैंक